नमस्कार स्टूडेंट, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। आज वाली क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान पर। तो भारतीय संविधान के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं वो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत छोटे छोटे वीडियो में हम आपके छोटे छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं और यहाँ पर जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर जो लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, तो इस भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें शामिल होंगी। एक तो भारत के जो राज्य हैं वो होंगे इस राज्य क्षेत्र में, इस यूनियन में, ठीक है। दूसरा जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यानी जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा भारत में समय समय पर जो बाहरी क्षेत्रों को ऑक्युपाई किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उन क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि राज्य क्षेत्र में 3 चीज़ें आएंगी: राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है, हमारा जो आर्टिकल 1 है इसमें क्या क्या है। एक तो राज्य क्षेत्र का नाम है, राज्य क्षेत्र का नाम, ठीक है। और दूसरी बात है हमारे राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, मतलब इसमें क्या क्या आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है हमारे राज्य क्षेत्र का? तो क्या नाम है? इंडिया दैट इज भारत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 में क्या कहता है, देखिए इसको एक हम फिगर से समझते हैं। जैसे हमने मान लिया ये जो सर्कल यहाँ पर बनाया हुआ है भारत का एक राज्य क्षेत्र है, ये इसकी बाउंड्री है। और अगर भारत किसी ऑक्युपाई क्षेत्र को, बाहर से जो अर्जित किया हुआ क्षेत्र है, उसको अगर हमें अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करना है तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है आर्टिकल 2 में। तो लिखा हुआ है बाहरी क्षेत्र को शामिल करने की प्रक्रिया। कहाँ शामिल करने की? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर लाने की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रक्रिया है संसद कानून बनाकर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। तो क्लियर हुआ आर्टिकल 2 क्या कहता है? बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 को यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। जैसे ये हमने लिया भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है। इस राज्य क्षेत्र में यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव करना है, जैसे नए राज्य का गठन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, इसकी प्रक्रिया का वर्णन है आर्टिकल 3 में। यानी राज्य क्षेत्र के अंदर कुछ भी बदलाव करना है, नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, नए राज्य का गठन करना है और बाहरी क्षेत्र को अंदर डालना है, तो ये सारी प्रक्रिया आर्टिकल 3 में दी है। अब ये प्रक्रिया क्या है? तो ये जो भी बदलाव करना है अंदर, मान लो किसी राज्य का नाम बदलना है, ठीक है, उसकी सीमा बदलनी है, तो इसके लिए संसद में ये सारा काम होगा। तो ये परिवर्तन संसद में बिल लाकर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल से पूछता है और राज्य का विधानमंडल कितने दिन में जवाब देगा, ये राष्ट्रपति इसकी समय सीमा तय करेंगे। और लेकिन राज्य की जो राय होगी, जो राज्य अपनी राय देगा इस मामले पर, राज्य का विधानमंडल उसकी राय को मानना बाध्यता नहीं होगा। इसका मतलब है ये सब औपचारिक है। हम राज्य से पूछेंगे, लेकिन राज्य अगर एग्री हो जाता है और तो अच्छी बात है, नहीं एग्री होता है तो भी कोई बात नहीं है। हमें तो अपना ही काम करना है,
हम इसकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 4 की। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 4 में लिखा है कि जो भी हमने बदलाव किए हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, उन्हें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन में गिना नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संशोधन में गिना नहीं जाएगा। इसका मतलब है आर्टिकल 2 में हमने क्या किया था, बाहरी क्षेत्रों को, जो अर्जित क्षेत्र थे वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया था आर्टिकल 2 में। तो आर्टिकल 2 में जो हमने काम किया है, जो आर्टिकल 2 में प्रक्रिया है, उसके लिए हमें कोई साधारण बहुमत से संशोधन करना होगा, लेकिन वो हमें संशोधन में शामिल नहीं करना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाए तो क्या वो संशोधन में गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। अर्थात जिनको संशोधन में नहीं गिना जाता है वो सब साधारण बहुमत से काम होते हैं। ध्यान से समझना। तो अब आपसे पलट के क्वेश्चन पूछेगा, किसी बाहरी राज्य क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होती है? तो साधारण बहुमत से उसको शामिल किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, आर्टिकल 3 में क्या है, हमने बताया कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी बदलाव करने होते हैं, अर्थात नए राज्य का गठन करना होता है, या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना होता है, या राज्य के नाम में बदलाव करना होता है, तो इन्हें भी संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी नए राज्य का गठन करना होगा तो संसद साधारण बहुमत से कर देगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना होगा तो संसद साधारण बहुमत से इसको कर देगी। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो संसद उसे साधारण बहुमत से करेगी। तो साधारण बहुमत से जो बदलाव किए जाते हैं उनको संशोधन में गिना नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि संसद, क्वेश्चन क्या था, संसद नए राज्य का गठन किस प्रक्रिया से करती है? तो आंसर क्या होगा, साधारण बहुमत से करती है। और साधारण बहुमत से किया गया संशोधन में गिना नहीं जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर हमने देखा भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 था, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, वो सीखे। अभी और वीडियो में आप बने रहिए, अभी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। स्टूडेंट्स, यदि आप करना चाहते हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी और ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, आप वर्किंग हैं या आपके पास ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए समय नहीं है, तो परेशान ना हो। रविन एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स, जिससे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको इस कोर्स में बेसिक टू एडवांस क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन होंगे, क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन होंगे, और साथ में आपको मिलेगा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, और आप अपनी समस्या समाधान हेतु हमसे सीधे बात कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने से पहले डेमो जरूर लें। डेमो क्लास लेने के लिए अपनी सीट इस नंबर पर कॉल करके बुक करें। कॉन्टेक्ट फॉर डेमो 83 18 57 26 95। ये कक्षाएं रविन एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 83 18 57 26 95। सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, देर न करें, जल्दी ज्वाइन करें, जल्दी सिलेक्शन पाएं। थैंक यू।